हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्वल ने अपने न्यू सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया है एको का, और उसका हमने रिएक्शन वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप वो देख सकते हो। और भाई सबसे पहली बात तो मार्वल ने इतना खून दिखा करके ना दिल खुश कर दिया, मतलब बवाल चीज बना दी है, वो भी मार्वल से, जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ये कर भी पाएंगे, ये चीज ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी फाइट बिना खून के दिखा दी, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि एक बिल्कुल न्यू कैरेक्टर पे इतना खून खराबा और इतनी ब्रूटैलिटी दिखा देंगे। जैसा कि मैंने टीजर में भी कहा था कि मार्वल वालों के खुद के हाथ भी कांप रहे होंगे, जैसे कि किंगपिन के कांप रहे थे जब इन्होंने एडिट के टाइम पे देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं भाई। कर दे पक्का पक्का कर दे, फाइनल करना नहीं करना। और एको सीरीज जो है टीवीएमए रेटेड सीरीज है, इतना खून खराबा दिखाएंगे तो टीवीएमए तो करनी ही पड़ेगी। और सिर्फ खून खराबा ही नहीं, मतलब कई सारे शॉट्स ऐसे हैं, डेड बॉडी दिखा रहे हैं, एक वो खून की सीन है जो आंखों में से ऐसे खून निकल रहा है, जो वो बंदा भी अच्छा खासा है तो पिटा कुटाई है, मर चुका है, जिसकी आंखों से भी खून निकल रहा है। और बहुत सारे ऐसे सीन इन्होंने इस बार दिखा दिए हैं जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड से थे नहीं। तो अब ऐसे ही बनाएंगे तो फिर तो टीवीएमए रेटेड लेनी पड़ेगी। कब तक वही चलेगा कि बच्चों वाली मूवीज है। तो अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर के फर्स्ट सीन में एक छोटी सी बच्ची दिखाई गई है जो कि अपेरेंटली माया ही है, जो अपने स्कूल से निकली है, स्कूल यूनिफॉर्म में है और वो एक आइसक्रीम लेना चाह रही है। तो वो अपनी साइन लैंग्वेज में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगती है, जो शायद वो चीज समझ नहीं पाता या उसको टीज करने लग जाता है। और जो मजाक उड़ाने लग जाता है भाई, अंदर जो बैठा है और ये देख के जो किंगपिन का खून खोलता है वो बंदा आता है और दे दनादन ये कुत्ती से पकड़ के और चल तू पहले इधर। उसकी तो हालत खराब हो गई होगी, हो क्या गया मेरे साथ 1 सेकंड के अंदर अंदर। और उसी फर्स्ट सीन से हम लोग को ये आइडिया हो जाता है कि भाई साहब इस सीरीज में अच्छा खासा खून खराबा होने वाला है, क्योंकि दे दनादन जो वो मारता है और वो खून और वो उसकी सिग्नेचर रिंग किंगपिन की जो हमने हॉकाई के अंदर भी देखी थी वो दिखाई जाती है। और इस सीरीज के अंदर में डेयरडेविल भी देखने को मिलने वाला, मोस्ट प्रोबेबली वो 1 या 2 एपिसोड में ही दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि वो पूरी सीरीज में हमें देखने को मिलेगा। हाँ, जब भी वो दिखेगा मजा अलग ही आएगा, उसका कैमियो ही होगा उसका अभी तो इतने इनिशियल स्टेज में उसका कुछ ऐसा रोल होगा नहीं। हाँ, एको की जो सेकंड पार्ट आएगा या आगे जो उसकी सीरीज या मूवी आएगी उसके अंदर डेयरडेविल का रोल तो होगा ही। और यहाँ पे डेयरडेविल को थोड़ा बहुत सेटअप भी किया जाएगा, क्योंकि डेयरडेविल की खुद की एक सीरीज आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत सेटअप भी किया इस सीरीज के अंदर। फिर माया की लाइफ के अंदर भी डेयरडेविल का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको तो पूरा प्रॉपर सेटअप किया ही जाएगा। अगर इसके अंदर सिर्फ उसका कैमियो रोल दिखाया गया तो फॉर श्योर उसकी नेक्स्ट सीरीज जो आएगी एको की, उसके अंदर डेयरडेविल का रोल होगा ही होगा। और क्योंकि ये एको की फर्स्ट सीरीज है तो मेनली इसमें फोकस किया जाएगा माया के ओरिजिन का, कि माया की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, उसका क्या पास्ट है, कैसे माया एको में कन्वर्ट हुई, किंगपिन से कैसे मिली। ने ये वाली चीज भी डिक्लेयर कर दी है कि माया की या एको की जो सुपर पावर्स कॉमिक्स के अंदर थी उससे वो लोग मूवीज के अंदर सीरीज के अंदर चेंज करेंगे उसे। हाँ, जैसे कि उसमें किया था मिस मार्वल में। ये भी चीज देखने वाली होगी कि उसको क्या न्यू सुपर पावर्स दे रहे हैं, ज्यादा डेडली उसे बनाने वाले हैं या थोड़ा सा डेडली बनाए तो ज्यादा मजा है। हाँ, मिस मार्वल का तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया था कि ये क्या है, जैसे उसकी कॉमिक्स में थी उसके अकॉर्डिंग फैंस का थोड़ा सा डाउन ही चला गया था रिएक्शन। तो इसका देखो कैसे बनाते हैं। बाकी उसके अलावा किंगपिन का काफी बड़ा रोल इसके अंदर दिखाएंगे, क्योंकि माया की लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो माया का मुंह बोला पप्पा है किंगपिन, और वो भी इसलिए है क्योंकि किंगपिन ने ही उसके रियल फादर को मार दिया था। और जब उसे पता चला कॉमिक्स में ये सब हुआ था, अभी तक इसमें नहीं दिखाया गया, बट ये सारा चीजें कॉमिक्स में हो रही। तो सीरीज में कैसे दिखाते हैं वो अलग बात है। मुझे ये नहीं लगता कि सीरीज के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग की बैक स्टोरी से ये चीज दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर तूने ध्यान से देखा हो तो वो उसको पैदा होते टाइम का भी दिखा रहे हैं। हाँ, दिखा तो उसके बर्थ से रहे हैं, तो हो सकता है वो दिखाए कि कैसे किंगपिन उसको ले आया, अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज करा, उससे झूठ बोला है डेयरडेविल के कैरेक्टर को लेकर के। उसने ये माया का ब्रेन वॉश ये करता है कि डेयरडेविल ने उसको उसके फादर को मारा था, जिस वजह से वो डेयरडेविल से नफरत भी करती है। और ये हमें दिखाई भी देगा कि वो डेयरडेविल से फाइट कर रही है। तो यहाँ तक उसे पता नहीं चला है कि डेयरडेविल की असलियत क्या है, और डेयरडेविल ने वो नहीं है जिसने उसके फादर को मारा था, या
किसी और रीजन की वजह से इनकी फाइट हो रही है वो तो सीरीज देख करके पता चलेगा। बाकी हाँ मेन क्योंकि फर्स्ट सीरीज है तो माया के पूरे कैरेक्टर को बिल्डअप किया जाएगा। और ट्रेलर के अंदर नेटिव अमेरिकन भी दिखाया गया और नेटिव अमेरिकन हो सकता है कि माया का रूट हो, मतलब माया वहां से ही बिलोंग करती हो, उन्हीं फैमिली ग्रुप से बिलोंग करती हो, क्योंकि उसमें दिखाया भी गया है नेटिव अमेरिकन दिखाए गए हैं जहाँ पे एक लेडी है वो फॉरेस्ट के अंदर जो डिलीवरी भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज है कि नेटिव अमेरिकन के साथ उसका कुछ तो रिलेशन है। अपनी ही शायद रियलिटी को सर्च करने के लिए वहां गई है या अपनी पावर्स को एनहांस करने के लिए, अपनी पावर्स को समझने के लिए वहां गई है, वो तो सीरीज बताएगी। और इस सीरीज के अंदर माया जो एको है उसका स्टार्टिंग में मे बी नेगेटिव रोल रहेगा, क्योंकि होकाई सीरीज में वो जाकर के थोड़ी सी स्विच हुई थी और ये सीरीज होकाई से पहले की सेटअप होगी। टाइम में अगर देखा जाए तो होकाई में उसे एज अ विलन इंट्रोड्यूस करा गया था, बट बाद में तो एंटी विलन हो गई। एंटी विलन तो वो होएगी, बाद में उसको यूज तो किया ही जाएगा। तो वही है कि पहले शायद विलन दिखाया जाएगा, फिर उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि वो ऐसी बनी क्यों है, और फिर धीरे धीरे करके उसे एंटी विलन दिखाया जाएगा। अब इसके अंदर मेन विलन होगा कौन? सिर्फ किंगपिन वही हो सकता है, उससे दमदार तो कोई और है ही नहीं इसमें। किंगपिन मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ मेन विलन सिर्फ किंगपिन होगा। कौन हो सकता है? अभी ऐसा कुछ अभी तक इन्होंने हिंट तो नहीं दिया। ट्रेलर के अंदर तो और कुछ हिंट दिया नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी ओरिजिन पे बनाई है तो फिर सिर्फ किंगपिन ही होएगा, क्योंकि उसकी लाइफ का मेन विलन और बहुत बड़ा विलन अगर देखा जाए तो वही है। लेकिन अगर हो सकता है कि एंड के अंदर वो किसी और विलन का सेटअप करके छोड़ दे, वो हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, बिल्कुल एंड में हो सकता है कुछ, मे बी डेयरडेविल को सेटअप करने के लिए वो बिल्कुल करेंगे यहाँ पे, या कुछ मल्टीवर्स से लिंक कर दे इसको भी। ये दो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास। जस्ट इमेजिन किंगपिन है और वो उड़ता उड़ता स्पाइडरमैन भी आ जाए, अक्रॉस द वर्ल्ड्स वाला। मैं कह रहा हूँ उसको कैंग को छोड़ो, 2-3 आ गए भाई किंगपिन उड़ के अलग अलग यूनिवर्स के भाई। अभी लेटेस्ट में हमने कितनी बार देख लिया, अक्रॉस द यूनिवर्स वाले स्पाइडर के अंदर भी हमने देखा था, अब ये इधर भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी आगे जाने ही वाला है। और मरने वाला तो ये बंदा है नहीं, इतना ढीठ न लाया गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे की एक हाथ में वैसी गोली मार दी थी, तब भी जिंदा है, तब तू सोच कि वो मरेगा क्या। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि इसके सारे एपिसोड्स एक साथ आ जाएंगे। मैं उस टाइप की व्यूअर हूँ जो इतने दिन वेट नहीं कर सकती कि एक एपिसोड आया फिर नेक्स्ट वीक एक एपिसोड आएगा। हाँ, मुझे एक सिटिंग में बैठ करके सारे के सारे एपिसोड्स देखने हैं, तो मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं मार्वल इसमें बहुत खेल भी गया है, क्योंकि एको एक बिल्कुल न्यू कैरेक्टर है, लोग अभी उतना उसको जानते नहीं है, इतना अभी इंटरेस्ट बिल्डअप होगा भी नहीं। पुराना एक्सपीरियंस भी है ना, क्योंकि हर हफ्ते नए एपिसोड लेके आना लोगों की, वैसे ही इनकी खुद के जो फैंस हैं, जैसा इन्होंने हमें दिया था शी हल्क के लिए हमने हफ्ते वेट करे, तो इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। 9 हफ्ते वेस्ट हुए वो हमारे। मैंने शी हल्क पूरी नहीं देखी, मैंने आधी देख करके, मैंने देखी है बट मेरे को पता मैंने क्यों देखी। मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरे ब्रेन के लिए ये हानिकारक है, मैंने आधी देख करके वो छोड़ दी थी। तो इस बारी मार्वल ने थोड़ा सा ना खेल गए हैं वो, उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। एक रिस्क क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है R-rated बना करके, तो दूसरा रिस्क वो लेना नहीं चाह रहे थे। एक ही बारी में उन्होंने सारी एक ही बारी में देखेंगे। हाँ इतनी मतलब अगर गाली पड़ी तो एक साथ इतनी सारी भी गाली ना पड़े ना, किस्तों में हर हफ्ते पढ़ने से अच्छा एक ही बारी में पड़ेगी, खत्म। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पर ये स्मार्ट मूव था, क्योंकि एको अभी बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर है। अभी तक लोग ना वो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स से ही नहीं उभरे हैं। हाँ। एक साथ इतने सारे न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा डीप डाउन जाता ही जा रहा है। एक्चुअली इतने सुपर हीरो आ रहे हैं, इतने कैरेक्टर आ रहे हैं, बट उनको आज दिखाया, अब वो आता है 3 साल बाद 4 साल बाद उसका कुछ पता चलता है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट लूज हो जाता है फैंस। हाँ, और अगर देखा जाए तो हम लोग काफी एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बिल्कुल न्यू दिखाई है, जैसे कि इसकी ब्रूटैलिटी। और किंगपिन को देखने के लिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ऐसे वाला कैरेक्टर लगता है। वो थैनोस के बाद अगर मुझे अभी तक कैंग ने भी इतना ज्यादा ना एक्साइट नहीं करा जिसने इसने कर दिया है। कैंग को तो वैसे यूज ही नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे हैं। जब वो करेंगे तब हम देखेंगे, तब हम ताली भी बजाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं किंगपिन को देख करके एक्साइटेड हूँ। एपिसोड सारे एक साथ में आएंगे तो। और लोकी का लास्ट एपिसोड रह गया, जो कि अपकमिंग फ्राइडे को आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम उस पर प्रॉपर एक सीरीज ब्रेकडाउन बनाए तो कमेंट में जरूर बता देना। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं एको को लेकर के, आप लोग कितने एक्साइटेड हो, ये सारी चीजें कमेंट में हमें जरूर बताना। और बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।